मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गुरुकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 6 NCERT पढ़ा रहा था हिस्ट्री की, और हमारा टॉपिक जो है चल रहा था कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, और ये तो हमारा लेसन फर्स्ट था, और आपको पता है कि मैं बेसिक से एडवांस तक मैं आपको लेके पहुंचूंगा। तो आप छोटे छोटे स्टेप में मैं आपको ये पहला जो लेसन है कब, कहाँ और कैसे, वो आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले बेटा आपको एक छोटा सा कोट सुनाता हूँ, जो कि आपको हौसले से भर देगा कि अभी सूरज डूबा नहीं, ज़रा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा मैं आपको NCERT जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें। और हमारा जो बेसिक से एडवांस तक का सफ़र रहेगा वो बहुत ही यूनिक होगा। तो हम पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कब, कहाँ और कैसे, और इतिहास का कुछ परिचय भी दिया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और बच्चों, पहली चीज़ तो हम देखिए, हम जब ये पढ़े कि कब, कहाँ और कैसे, तो हमारे इसी टॉपिक से आपको समझ में बात आ गई होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो इतिहास की शुरुआत जहाँ से हुई थी वहीं से तो हम पढ़ रहे हैं ना, कि अब मानव जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से मानव कैसे डेवलप किया खुद को और अपने जीवन शैली को, तो वही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेन चीज़ बच्चों रटना नहीं है, क्योंकि ये NCERT है। ठीक है, अगर रटेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाली हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे कि जैसे आपको बुक में हेडिंग दिया गया होगा कि आइए जानते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक, देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि आइए जानते हैं लोग यात्राएं क्यों करते थे। लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। जैसे कि जब हमें अपनी सभ्यता का पता नहीं था, और बहुत ही पुराने समय की बात है, 2500 कम से कम साल पहले की जो बात है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का समय था वो तो काउंट किया ही नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल चीज़ है। तो 2500 एक तरीके से जो इतिहासकारों ने जो है गेस किया था, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए, जैसे आइए जानते हैं लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो पहली चीज़ की क्यों, जब हमारे माइंड में जब शब्द आ ही गया है तो हम जान लेते हैं, क्यों ना हम जान लें। तो यही हेडिंग जैसे बच्चों आपको एक तरीके से बहुत ही बड़ा लगेगा, क्या है सिलेबस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगेगा, लेकिन छोटे टॉपिक में हम आपको ये बात ख़त्म कर रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि लोग यात्राएँ क्यों करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही बताइए कि जैसे कि जब हमारा मानव यहाँ, मतलब एक तरीके से पूरा पृथ्वी तो बहुत बड़ी थी, और वहाँ पे मानव जैसे, अब हमारे देखिए हमारे प्रकृति का सौंदर्य भी तो कुछ इसी तरीके से था। कहीं पे पहाड़ थे, कहीं पे केवल जैसे समुद्र है, कहीं पे नदियाँ थीं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो क्षेत्र का भूभाग था वो बहुत ही विशाल था, और बहुत इतने बड़े विशाल भूभाग में लोगों के पास यात्राएं करने के लिए तो कोई मतलब साधन तो था नहीं, जिस तरीके से आज आपके पास कार है ना, बाइक है, ट्रांसपोर्ट है। मतलब पहले तो नहीं था, यातायात नहीं थे, इसलिए लोग यात्राएं नहीं कर पाते थे, सीधी सी बात है। ठीक, लेकिन अब देखिए कि जब उनको ये समझ में आया, उनको जब ये पता चला कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसके बाहर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मनुष्य के मन में उस टाइम पे जब आई, तो उनको ये लगा कि जब हम यात्राएं करेंगे तो हम दूसरे कल्चर से, दूसरी सभ्यता से हम क्या होंगे, जुड़ेंगे। बस यही मेन पर्पस था कि लोग यात्राएं करते थे। ठीक है, अब देखिए आप पहली चीज़ जानने का प्रयास करिए कि पहला कारण क्या था। पहला कारण क्या था कि लोग केवल अपने विकास को और सभ्यता को लेकर
इस बारे में जो है सोचने का प्रयास कर दिए थे कि हमारे जो भी मतलब पूर्वज थे 2500 साल पहले, ठीक है, 3000 साल पहले, तो इस तरीके से जो भी लोग थे ये चीज़ सोचना शुरू कर दिए कि क्या मतलब जो बाहर भी हैं, मतलब एक तरीके से वो जब इनसे कनेक्ट हुए तो उनको क्या मिला रिजल्ट में, उनको क्या मिला, एक तरीके से रहन सहन, उनको रहन सहन समझ में आया और वो एक दूसरे लोगों से कनेक्ट हो करके चीज़ें सीख पाए सबसे ज़्यादा, और एक सभ्यता को सीखे और वहाँ की उनकी संस्कृतियों को सीखे, खाना बनाना सीखे, ठीक है, और मिलजुल करके मतलब कि अपने जीवन को एक तरीके से वो आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए नई नई चीज़ें जो क्या है सीखते गए। जैसे आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है कि सालों की मेरी वीडियो पड़ी होगी तो मैंने आपको पाषाण काल के बारे में बताया है, ठीक है। तो जिस तरीके से देखिए आग की खोज किए, पत्थर को तराशने का प्रयास किए, तो ये चीज़ें क्या है, एक तरीके से लोग जब मिले जुड़े तो उससे क्या हुई, मतलब कनेक्ट हुए, तो कनेक्ट होने के बाद उन्होंने एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट किया जिससे उनका जीवन जो है सुलभ हो सके, आसान हो सके, इसीलिए लोग यात्राएं मतलब करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके दिमाग में ये बात क्यों आई, क्योंकि जब देखिए किसी के भी जीवन में जब अभाव होता है, कोई परेशानी होती है तो व्यक्ति क्या है, घबराता है, भागता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उनको परेशानी क्या थी, वो क्यों परेशान हो जाते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे, जैसे आप समझ लीजिए आपका पूरा जैसे विश्व है या हमारा भारत ही मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक। दूसरा कारण क्या था, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। अब ये प्राकृतिक जो आपदाएं थी, प्राकृतिक आपदाएं, ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद ही समझने का प्रयास करिए कि ये क्या करती थी, हमारी जो सामान्य हमारा जो जनजीवन था उस पर इनका क्या असर पड़ता था। मेरे प्यारे बच्चों असर इनका यही पड़ता था कि जब भी ये अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते थे, तो ये आप एक तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पे पहली चीज़, छोटी सी चीज़ समझने का प्रयास करिए कि जैसे कि जहाँ पर जल होगा वहीं पर तो जीवन होगा। तो इसी तरीके से वहाँ पे उस समय में जैसे सिंधु नदी थी और उस समय में जो भी नदियाँ आपस में उनसे निकली हुई नदी छोटी छोटी थी, जैसे कि आप उत्तर पश्चिम की जब पहाड़ी पर्वत श्रृंखला को देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी नदी सिंधु नदी से जो है उस समय निकली थी, जैसे नर्मदा, कुछ नदियों का इस तरीके से उल्लेख मिलता है। तो जैसे कि जल ही जीवन है पहली चीज़, तो वहाँ पे क्या है कि अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी मानवों को उस समय में जल मिला तो वो मानव क्या हुए, वहीं पर जाके बस गए, और क्योंकि उनका जीना वहाँ पर सुलभ हो गया और वहाँ पर जब उनका जीना आसान हो गया तो वो वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब समझने का प्रयास करिए कि जब निवास स्थान बना लिए तो उनके पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, और ये चीज़ अब वो वहाँ से देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं पे रहता है उसके बाद जब वो अपने बारे में सोचता है, जब कहीं अस्थिर होगा तभी तो वो खुद के बारे में सोचेगा। तो वहाँ पे वो खुद के बारे में सोचने लगे, डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे कि हम किस तरीके से जो है विकसित हों, क्योंकि हमारे जनजीवन को, मतलब हमारा जो भी जीवन है उसको जीने के लिए हमें व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सुविधा उनको, जैसे कि भोजन बनाना है तो भोजन के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, आग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जहाँ पे जल का संसाधन इन्हें मिला ये वहाँ पे बसना शुरू कर दिए। तो अब भारत का जो है, चाहे विश्व का ले लीजिए, भूभाग तो पृथ्वी का बहुत बड़ा था और ये हर जगह जहाँ पे इनको जल मिला, जहाँ पे सुविधाएं मिली, मानव वहाँ पे बसते चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि प्राकृतिक आपदाएं, लोग घूमने का प्रयास, यात्राएं क्यों करने लगे। हमारे देखिए जो भी पुराने पूर्वज थे, मानव थे, वो यात्राएं क्यों करने लगे। यात्रा देखिए करने का उनका यही दो मेन रीज़न था। पहली चीज़ तो वो विकास और सभ्यता की खोज में भी सोचने लगे थे, पहली बात, और दूसरी बात है प्राकृतिक आपदाएं। देखिए तो मैंने बताया कि जैसे जल था तो ये पहाड़ियों से होकर के गुजरा, सिंधु नदी थी, और भारत की जैसे क्या है कि एक तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं थी, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं थी, बड़े बड़े उपमहाद्वीप थे, महाद्वीप थे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जैसा साधन मिला वहाँ पे बसा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं, ठीक, जैसे तूफान हुए और बाढ़ हुई, तो ये सारी चीज़ें जब प्राकृतिक आपदाएं इन मानवों को घेर ली तो वो क्या किए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने लगे, पलायन करने लगे। और ये जब पलायन करने लगे तभी तो लोगों से जुड़े, तभी तो कनेक्ट हो पाए, तभी लोगों से मिले, नई नई संस्कृतियाँ मिली, नए नए विचार आए। तो इसी तरीके से हमारे मानव का विकास होता चला गया। और मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि पर्वत श्रृंखला, ठीक है, बड़े बड़े उपमहाद्वीप, और इन मानवों के लिए बिना संसाधन में, जैसे इनके पास कोई चलने का संसाधन तो था नहीं। आज के टाइम में आपके पास हेलीकॉप्टर है, अच्छे अच्छे मतलब तकनीक से जो लैस हैं वो आज आपके विमान हैं, लेकिन उस समय में क्या था, उस समय में उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े उपमहाद्वीप थे, इनको पार कर पाना इन मानवों के लिए आसान नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए
अब हम ये आपकी हेडिंग आपको आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो आप इस 2 टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और ये 2 टॉपिक आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आइए हम समझने का अब प्रयास करेंगे कि हमारा देश भारत क्या है। हमारा देश भारत, इसका नाम भारत कैसे पड़ा। आइए इसके इतिहास के बारे में समझने का हम प्रयास करें और इसको जानें कि हम जिस भारत में रहते हैं आखिर उसका नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहानी में बड़ा ही ट्विस्ट है जब आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत बेसिक एनसीईआरटी से आप जब चल रहे हैं तो आप हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्यों ना पढ़ें। तो आइए हम टॉपिक को लिखते हैं। ये हेडिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई, अब इसको समझ लीजिए। क्या समझेंगे? देश का नाम, जैसा कि हेडिंग एनसीईआरटी के जो है लेसन में दिया हुआ है, क्या है? देश का नाम। अब देखिए प्यारे बच्चों, देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रुचि बनाए रखिए और अच्छे तरीके से इसको देखते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने भारत को इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के नाम से जानते हैं, तो जैसा कि हमें ये इसमें एक आत्मीयता लगती है। क्या लगती है? आत्मीयता और आध्यात्मिकता लगती है कि हमारा देश भारत, ठीक है। अब ये भारत को हम माता भी कहते हैं, है ना। हमारा देखिए, हमारा जो भारत है, पहली चीज़ तो हमें जानना चाहिए कि हमारा देश भारत एक देवीता से भरा हुआ है। ये गुरु की धरती है, संत महात्माओं की धरती है। तो इसका जो उल्लेख है आपका पौराणिक कथाओं में भी मिलता है और जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद की कोटि में भी इसका उल्लेख है कि भारत के नाम पर इस भारत का नाम पड़ा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा एनसीईआरटी को उसे अटैच करते हैं और एक कहानी में ट्विस्ट आएगा कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत, बड़ा ही प्यारा भारत है और ये आपका भारत का टॉपिक ही कुछ लाजवाब है ना। तो अब देखिए, जैसा कि आप ये समझ गए होंगे कि लोग यात्राएं क्यों किए, कैसे किए, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम यात्राएं किए तो उससे यात्राओं से हमें मिला क्या। हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी मानव जब हुआ करते थे तो ये मानव क्या किए, जब यात्रा किए तो एक छोर से दूसरे छोर तक कहाँ चले गए, कहाँ जाते थे। मतलब ये पूरे विश्व में एक तरीके से ये छिटकते गए, चले गए, तो एक दूसरे की सभ्यताओं को जाने, उनकी संस्कृतियों को जाने। तो एक तरीके से ये क्या हुए, मतलब ज्ञानी भी तो हुए। जब वहाँ पे वो घूमे, समझे, जाने, भोजन बनाने की कला सीखे, संगीत गायन की क्षमता इनके अंदर विकसित हुई। तो ये लोग एक दूसरे से जब कनेक्ट हुए तो क्या किए, एक दूसरे का नाम रखने लगे, ठीक। अब एक दूसरे का जब नाम रखे, उस चीज़ को समझने का जब ये बेचारे प्रयास किए और इसी तरीके से जो भूभाग था उसका भी नामकरण हुआ। क्या हुआ? भूभाग का हमारे ये नामकरण करना स्टार्ट कर दिए। तो इसी तरीके से हम आइए जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि महाद्वीप से जब भी मनुष्य आए, देखिए इंडिया, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया एक तरीके से इंडस की इंडिया, ठीक है। बहुत ही प्यारा नाम, मतलब भारत। तो ये कैसे लिया गया, ये कहाँ से निकला है? ये आपका लिया गया है इंडस से, ठीक है। अब बच्चों, ये इंडिया जब इंडस से बना है तो इसका संस्कृत में इसका मतलब क्या था? इसका बच्चों संस्कृत में मतलब क्या था? सिंधु। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंधु ही तो आपका एक तरीके से क्या है? इंडस मतलब सिंधु। ये संस्कृत का क्या है? ये जो शब्द है, ठीक, सिंधु। तो हमारी जो सभ्यता है वो क्या थी? सिंधु से ही तो जुड़ी थी। और ये हमारी सभ्यता जो सिंधु से जुड़ी तो इसे इंडस बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिए। और जब लोग यात्रा करके यहाँ पे आए तो उनको एक तरीके से क्या है? दैवीयता दिखी होगी, चाहे उनके मन में जो भी सारी चीज़ें आई। तो जो भी, जैसे देखिए, उत्तर पश्चिम का जो भूभाग था और 2500 वर्ष पहले, जैसे उत्तर और पश्चिम का जो भूभाग था 2500 वर्ष पहले यूनानी और ईरान के जो लोग थे, यानी यूनानी और ईरानी जब यहाँ पर आए, ठीक है, जब यहाँ पर आए तो उत्तर और पश्चिम का जो नदी के यहाँ पे भूभाग था, उत्तर और पश्चिम का, कहाँ का? उत्तर और पश्चिम का। उत्तर और पश्चिम का भूभाग जो था उसे इन्होंने क्या कहा? उत्तर और पश्चिम का मेरे प्यारे बच्चों जो भूभाग था उन्होंने इसे हिंदोस, क्या कहा? हिंदोस या इंदोस का नाम दिया। किसका नाम दिया?
इंदोस। आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन की गई है, ठीक है। अब इन्होंने किसका नाम दिया, हिंदोस अथवा इंदोस का नाम दिया। जो भी यूनानी जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, चाहे जिस तरीके से भी जब यहाँ पे आए, तो उत्तर पश्चिम के जो नदी के भूभाग थे तो उसको इन्होंने क्या कहा, हिंदोस अथवा इंदोस, ठीक है। ये पर्टिकुलर वर्ड उन्होंने बोला, ठीक। ये 2500 वर्ष पहले की बात है, ये नोट कर लीजिएगा। कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जब कौन आया, यूनानी। कौन आया, यूनानी और ईरानी। यूनानी और ईरानी जब आए तो 2500 वर्ष पहले उन्होंने क्या बोला, 2500 वर्ष पहले उन्होंने यही बोला कि ये क्या है, हिंदोस और इंदोस है, ठीक। तो यही से आपका हिंदोस और इंदोस से ही आपका क्या बना, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान आपका यहीं से, इन्हीं के कहे गए शब्दों से इसका नामकरण होना। देखिए उस इमेज, एक आप तरीके से एक इमेजिनेशन करिए कि जब जो भी मतलब जिसे ज्ञान है, जिसे सारी चीज, जैसे भूभाग का उन्होंने जब ज्ञान हुआ, इन सारी चीज़ों को उनको जब लगा कि इसका क्यों ना नामकरण किया जाए, तो उन्होंने भी कुछ महसूस किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, इसे हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से इसको संबोधित किया, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु नदी के, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, सिंधु नदी के पूर्व में, ये तो आपकी बात थी उत्तर और पश्चिम की। कहाँ की बात थी, उत्तर और पश्चिम की। ये आपकी बात उत्तर और पश्चिम की चल रही थी। इस भूभाग को 25 वर्ष पहले जब यूनानी और ईरानी आए तो इन्होंने इसको हिंदोस तथा इंदोस के नाम से संबंधित किया। लेकिन जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के जो पूर्व वाला भाग था, सिंधु नदी के जो पूर्व वाला भाग था, उन्होंने इसको क्या कहा, इंडिया। क्या बोला, इंडिया। यही आपका देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला, इंडिया। इसे इंडिया कहा। जो सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग था उसको उन लोगों ने क्या कहा, इंडिया। तो यहीं से देखिए हमारे भारत का नामकरण का देखिए उल्लेख मिलता है, जो हमारी बेसिक एनसीईआरटी जो हमें बताती है। और ये किस तरीके से ये हम जान पाए ये सारी चीजें। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। और भारत नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया का मतलब भारत। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चों की, उत्तर और पश्चिम में जो भी लोग रहते थे उस भूभाग को क्या कहा जाता था, हिंदोस तथा इंदोस। और इसे क्या कहा जाने लगा, भारत। क्या कहा जाने लगा, भारत। अभी इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अब देखिए जो हमारा भारत है, भारत। अब भारत का नाम कैसे पड़ा, 3500 वर्ष पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी क्या थी, यानी 3500 वर्ष पहले की जो एक रचना आपका, जैसे वेद के बारे में मैंने आपको बताया, आप देख लीजिएगा हमारे पिछले वीडियो में। तो वेद जो आपका क्या था, प्रचलित वेद, ऋग्वेद। क्या था, ऋग्वेद। जैसे मैंने बताया ना कि आपको 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें से ऋग्वेद की इस कृति में, किसमें, ऋग्वेद की कृति में क्या आया, शब्द भरत। क्या आया, भरत। और यहीं भारत से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्ट, ये 2 जो हेडिंग्स थी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो 6 to 12th एनसीईआरटी है और एडवांस एनसीईआरटी है, जैसे 6 to 12th एनसीईआरटी और आपका एडवांस लेवल का जो हिस्ट्री रहेगी वो आपको हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। और उसका एनालिसिस पॉइंट जो भी बनेगा वो आपको समझाया जाएगा। और जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आपको कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, कनेक्ट आप होइए, ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।